हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मीनिंग, नेचर, स्कोप, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द बेसिक एंड ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द स्टेट आर दोज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक। स्टेट का सबसे बेसिक काम हमेशा से दो ही रहे हैं, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करना। मतलब पहले स्टेट सिर्फ पुलिस, कोर्ट और टैक्स तक नहीं लिमिट थी। However, during the last century, there has been a tremendous increase in the function of state. लेकिन पिछले 100 सालों में स्टेट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब स्टेट सिर्फ पुलिस और टैक्स तक सीमित नहीं है। दिस इंक्रीज इन पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट हैज़ मेड द रिलेशनशिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड द पीपुल हैव बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। स्टेट के पावर बढ़ने से एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब गवर्नमेंट हर जगह इन्वॉल्व है, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, वेलफेयर स्कीम्स। In order to regulate these complex relations, some law is necessary, which may bring about regularity, certainty, and may check at the same time the misuse of power vested in the administration. इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ चाहिए जो ये काम करे, सिस्टम में रेगुलरिटी लाए, सर्टेनिटी लाए और एडमिनिस्ट्रेशन के मिसयूज ऑफ पावर को रोके। द लॉ इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसी लॉ को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? द एक्सप्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मे मीन टू डिफरेंट थिंग्स, नेमली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब दो तरह से समझा जा सकता है। फर्स्ट, लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पहला मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉ जैसे ऑफिसर्स के पावर, ड्यूटीज, लिमिट्स। लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा मतलब है वो लॉ जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है। द लेटर वुड इटसेल्फ बी ऑफ टू काइंड्स। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया गया लॉ दो टाइप का हो सकता है। फर्स्टली, इट मे बी रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, स्कीम, बाय लॉज। जैसे रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, स्कीम, बाय लॉज ये सब एडमिनिस्ट्रेशन बनाती हैं। मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑन whom power to make such a subordinate legislation is conferred by a statute। ये रूल्स उन अथॉरिटीज़ द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने इंस्टीट्यूट के थ्रू पावर दी होती है। इसको बोलते हैं डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दिस मे बी कॉल्ड रूल मेकिंग। इस प्रोसेस को रूल मेकिंग पावर कहते हैं। सेकेंडली, certain administrative authorities have power to decide question of law and or fact affecting particular person or person generally, that is adjudication। दूसरा काम, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को पावर होती है कि वो लॉ या फैक्ट पर डिसीजन ले सकें। इससे किसी एक पर्सन या ग्रुप पर इफेक्ट पड़ता है। इस प्रोसेस को एडजुडिकेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ सच पावर्स आर एक्सरसाइज क्वासी जुडिशियली। ये पावर्स कोर्ट जैसे तरीके से एक्सरसाइज होती हैं लेकिन प्योर जुडिशियल नहीं होती, इसलिए इन्हें क्वासी जुडिशियल पावर्स कहते हैं। Such decisions apply a statute or administrative policy and instruction to specific cases। ये अथॉरिटीज लॉ, पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिक केस पर अप्लाई करती हैं। इन डूइंग सो दे क्रिएट अ बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ऐसा डिसीजन से धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पूरा सिस्टम डेवलप होता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, मतलब गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा उससे रिलेटेड लॉ। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। ये लॉ बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके पावर्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। सिंपल वर्ड्स में कौन क्या करेगा और कितना करेगा। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई है। बुक्स और एग्जाम में ये डेफिनेशन काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एविडाइसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ नेशंस लीगल सिस्टम विच डिटरमाइंस द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल स्टेट ऑफिशियल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो हिस्सा है लीगल सिस्टम का जो स्टेट ऑफिशियल्स का लीगल स्टेटस और उनकी लायबिलिटी डिसाइड करता है। विच डिफाइंस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन देयर डीलिंग विद पब्लिक ऑफिशियल्स। ये लॉ पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ डीलिंग में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट और लायबिलिटीज भी डिफाइन करता है। एंड विच स्पेसिफाइज द प्रोसीजर बाय विच दोज राइट एंड लायबिलिटीज आर इन्फोर्स्ड। और ये लॉ ये भी बताता है कि इन राइट्स और लायबिलिटीज को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसिस्ट ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स। डाइसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तीन पार्ट हैं। द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स,
पहला पार्ट स्टेट ऑफिशियल्स का लीगल राइट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इन देयर डीलिंग विद पब्लिक ऑफिशियल्स। दूसरा पार्ट पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ डीलिंग में सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज एंड द प्रोसीजर बाय विच देयर लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज आर इन्फोर्स्ड। तीसरा पार्ट उन राइट्स और ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर। दिस डेफिनेशन हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग टू नैरो। इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये बहुत नैरो है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केसी डेविस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पावर और प्रोसीजर से, इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इसमें जुडिशियल रिव्यू भी आता है, मतलब कोर्ट का पावर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को चेक करना। According to Jane and Jane, administrative law deal with the structure, power and function of organ of administration. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन से डील करता है। द लिमिट ऑफ देयर पावर, ये लॉ ये भी बताता है कि उनकी पावर की लिमिट क्या है। द मेथड एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय देम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर एंड फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन अपने पावर का यूज़ कैसे करेगी उसका प्रोसीजर भी बताता है। द मेथड बाय विच देयर पावर्स आर कंट्रोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन के पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। इंक्लूडिंग द लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू पर्सन अगेंस्ट देम व्हेन हिज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड बाय देयर ऑपरेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी के राइट्स वॉयलेट करे तो सिटीजन के पास कौन सा लीगल रेमेडीज होंगे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही बताता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ का एक हिस्सा है, ये प्राइवेट लॉ नहीं है। पब्लिक लॉ इज दैट पार्ट ऑफ लॉ विच गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट। पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच रिलेशन को कंट्रोल करता है, एंड दोज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल विच आर ऑफ डायरेक्ट कंसर्न टू सोसाइटी। पब्लिक लॉ उन रिलेशन को भी कवर करता है जो डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्पेशली इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के रिलेशन से डील करता है। इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द कंट्रोल ऑफ द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पावर को कंट्रोल करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू अनरिवेल द वे इन विच दीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कुड बी केप्ट विद इन देयर लिमिट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी लिमिट के अंदर कैसे रखा जाए, सो डैट द डिस्क्रिशनरी पावर में नॉट बी टर्न्ड इनटू आर्बिट्रेरी पावर, ताकि डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज न हो और आर्बिट्रेरी पावर ना बन जाए। Administrative law controls the administrative authorities so that they may not become despotic. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है ताकि वो डिक्टेटर जैसे बिहेव ना करें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एम्स टू मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एम होता है गवर्नमेंट के पावर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच बैलेंस बनाना। In the world of Holland, the various organs of government are described by constitutional law as the rest, but administrative law describes in the motion. हॉलैंड के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑर्गन्स को स्टैटिक पोजीशन में बताता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको काम करते हुए दिखता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। द लेजिस्लेचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रेजेंट्स द रीडर विद कंसिडरेशन डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर जो लिखा गया है उसमें काफ़ी अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं। फॉर सम इट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। कुछ लोग मानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के पावर्स को कंट्रोल करना है, एंड फॉर द अदर्स इट इज़ द लॉ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग मानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन खुद बनाती है। येट अदर्स हाईलाइट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज इंश्योरिंग गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी। कुछ ज्यूरिस का फोकस होता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, एंड फोस्टरिंग पार्टिसिपेशन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज इन द डिसीजन मेकिंग पावर, और लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका देना। अकॉर्डिंग टू जैन एंड जैन, द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गिवन बाय जैन एंड जैन प्रेजेंट्स एन सुटेबल एग्जांपल ऑफ स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैन एंड जैन की डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप को अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। Based on their definition, the scope and contents of administrative law can be divided in 4 aspects. उनकी डेफिनेशन के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कंपोजिशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का स्ट्रक्चर और उनके पावर। मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन के पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है।
प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय दीज अथॉरिटीज इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर। एडमिनिस्ट्रेशन अपने पावर का यूज किस प्रोसीजर से करेगी। रेमेडीज अवेलेबल टू अ पर्सन थ्रू जुडिशियल और अदर मीन्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज राइट बाय दिस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अगर एडमिनिस्ट्रेशन राइट वायलेट करे तो सिटीजन के पास जुडिशियल और दूसरे रेमेडीज क्या हैं। फर्स्ट है कंपोजिशन एंड पावर। द पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी जुडिशियल और क्वासी लेजिस्लेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूटिव काम जैसे लाइसेंस देना, स्कीम चलाना। क्वासी जुडिशियल का मतलब कोर्ट जैसा काम जैसे डिस्प्यूट डिसाइड करना। और क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब रूल और रेगुलेशन बनाना जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Second, methods of control of power of administrative authorities. This is the most important aspect of the study of administrative law. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पावर पर कंट्रोल है। द वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोल इंक्लूड पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोल थ्रू रिट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशंस एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओम्बड्समैन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पावर को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल रिट्स के थ्रू, इंक्वायरी कमीशन और ओम्बड्समैन सिस्टम। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री नहीं होती। थर्ड, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय दीज अथॉरिटीज इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर। Administrative law stipulates that the procedure to be followed by administrative authorities in exercising its power must be fair and reasonable. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर यूज़ करे तो प्रोसीजर फेयर और रिजनेबल होनी चाहिए। इट एम्फेसाइजेस ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर हियरिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नेचुरल जस्टिस पर ज़्यादा फोकस करता है, जैसे फेयर हियरिंग, बिना सुने पनिशमेंट नहीं। फोर्थ, रेमेडीज अवेलेबल टू पर्सन। Administrative law provides 2 kinds of remedy to a person in case of rights have been infringed by administrative authorities. अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी के राइट्स वायलेट करे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2 टाइप के रेमेडीज देता है। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी रेमेडीज। ये रेमेडीज 2 कैटेगरी में होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और ऑर्डिनरी रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंक्लूड द रेमेडीज बाय वे ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32 and 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में रिट्स आती हैं जो आर्टिकल 32 और 226 के अंदर मिलती हैं। Ordinary remedies or equitable remedies include such other remedies which may be available even against a private individual. Ordinary remedies वही होती हैं जो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी मिल सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजंक्शन, डैमेजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें देखेंगे इन इंग्लैंड, इन यूएस और इन इंडिया। बात करते हैं इन इंग्लैंड की। In England, by and large, the existence of administrative law as a separate branch law was accepted until the advent of 20th century. इंग्लैंड में 20th century तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सेपरेट ब्रांच के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया। In 1929, the Committee on Ministers' Power by Lord Donoughmore was appointed by British government. 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड डोनागमोर के अंडर कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर बनाई। इस कमेटी का काम था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और मिनिस्टर्स के ऑफिसर्स के जुडिशियल पावर को एग्जामिन करना और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए सेफगार्ड सजेस्ट करना। इन 1932 द डोनागमोर कमिटी सबमिटेड इस रिपोर्ट। 1932 में कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बेटर पब्लिकेशन और कंट्रोल की बात की गई। पार्लियामेंट ने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करके स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1946 पास किया। In 20th century, social and economic policies of government had significant impact on private right. 20th century में गवर्नमेंट की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेट राइट पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लगी, जैसे हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ और कई और मैटर्स। और ना ही लेजिस्लेचर इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई और ना कोर्ट्स इफेक्टिव रेमेडीज दे पाई। इसी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बढ़ी और ट्रिब्यूनल्स का सिस्टम डेवलप हुआ। अब बात करते हैं इन यूएस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वॉज इन एग्जिस्टेंस इन अमेरिका इन 18th सेंचुरी। अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 18th सेंचुरी में ही एग्जिस्ट करता था। When the first federal administrative law was embodied in the statute in 1979, but it grew rapidly with the passing of Interstate Commerce Act 1877. 1979 में पहला फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंस्टीट्यूट बना। इंटर स्टेट कॉमर्स एक्ट 1877 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ फास्ट हो गया। जजेस और लॉयर दोनों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया।
A special committee was appointed in 1933 which called the Greater Judicial Control over Administrative Agencies. 1933 में एक स्पेशल कमेटी बनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पर जुडिशियल कंट्रोल बढ़ाने की बात करती थी. After the report of Roscoe Pound Committee of 1938 and Attorney General's Committee in 1939, 1938 और 1939 की कमेटी की रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 1946 पास किया गया विच कंटेन मेनी प्रोविजन रिलेटिंग टू जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. इस एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर जुडिशियल कंट्रोल के रूल्स दिए गए. नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ और फिर समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रो क्यों किया. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया. Administrative law was in existence in India even in ancient time. Administrative law का concept इंडिया में ancient time से ही मौजूद था. Under the Mauryas and Guptas several centuries before Christ, there was well organized and centralized administration in India. मौर्य और गुप्ता पीरियड में इंडिया में वेल ऑर्गेनाइज और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो भी क्रिस्ट से कई सदी पहले. द रूल ऑफ धर्मा वॉज ऑब्जर्व बाई द किंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. उस टाइम किंग और एडमिनिस्ट्रेटर्स धर्मा के रूल को फॉलो करते थे. कोई भी खुद को लॉ से ऊपर नहीं मानता था, सबके लिए रूल सेम था. विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पावर ऑफ गवर्नमेंट हैड इंक्रीज्ड. ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल के आने के बाद गवर्नमेंट के पावर काफ़ी बढ़ गए. मेनी एक्ट्स, स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेशन वर पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरालिटी, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर रिलेशंस. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी लॉज बनाए जो पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरालिटी, ट्रांसपोर्ट के लेबर रिलेशन को रेगुलेट करते थे. 20वीं सेंचुरी में गवर्नमेंट की पॉलिसी सिटीजन्स के प्राइवेट राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करने लगी, जैसे हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन और गुड्स मैन्युफैक्चर जैसे एरियाज. ट्रेडिशनल लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम कुड नॉट इफेक्टिवली सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. पुराना लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सिस्टम इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाया. इस वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बॉडी और ट्रिब्यूनल्स का सिस्टम डेवलप हुआ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दस बिकम अ लाइव सब्जेक्ट. इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया. नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. फर्स्ट है चेंज इन रोल ऑफ स्टेट. देयर इज अ रेडिकल चेंज इन द फिलॉसफी ऑफ रोल प्लेड बाय द स्टेट. स्टेट के रोल की फिलॉसफी में बहुत बड़ा चेंज आया. स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और लेसेस फेयर तक लिमिटेड नहीं रहा. द स्टेट हैज़ नॉट कंफाइंड इन स्कोप टू द ट्रेडिशनल एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. स्टेट अब सिर्फ डिफेंस और जस्टिस तक सीमित नहीं हुआ. स्टेट ने वेलफेयर स्टेट का रोल अडॉप्ट किया और कई तरह के काम अपने ऊपर लिए. सेकेंड, फेलियर ऑफ जुडिशरी. द जुडिशियल सिस्टम वॉज प्रूव टू बी इनएडिक्वेट टू डिसाइड एंड सेटल ऑल टाइप ऑफ डिस्प्यूट. जुडिशियल सिस्टम सब तरह के डिस्प्यूट सॉल्व करने में इनएडिक्वेट प्रूव हुआ. इट वॉज स्लो, कॉस्टली, इनेप्ट, कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मलिस्टिक. कोर्ट सिस्टम स्लो, महंगा, कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा फॉर्मल था. कोर्ट पहले से ही केसेस से भरे हुए थे. एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इवन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स. इंपॉर्टेंट केसेस में भी स्पीडी जस्टिस पॉसिबल नहीं था, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट, लॉकआउट्स एंड स्ट्राइक्स. Therefore, industrial tribunals and labor courts were established. इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट बनाए गए. इन ट्रिब्यूनल्स के पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टाइज होती थी. थर्ड, इनएडिक्वेट लेजिस्लेटिव एक्शन. द लेजिस्लेटिव प्रोसेस वॉज ऑल्सो इनएडिक्वेट. लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी इनसफिशियंट था. लेजिस्लेचर के पास इतना टाइम और टेक्निकल स्किल नहीं था. हर डिटेल को लॉ में लिखना लेजिस्लेचर के लिए पॉसिबल नहीं था. कभी कभी डिटेल लॉज भी डिफेक्टिव और इनएडिक्वेट निकलते थे, इसलिए पावर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना जरूरी हो गया. फोर्थ, स्पीडी जस्टिस. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कैन अवॉइड टेक्निकलिटीज़. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ टेक्निकल रूल्स को अवॉइड कर सकती हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करता है, सिर्फ थियोरी पर नहीं चलता. ट्रेडिशनल कोर्ट ज़्यादा रिजिड और टेक्निकल होती हैं. कोर्ट्स बिना फॉर्मल प्रोसीजर के केस डिसाइड नहीं कर सकती. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्ट्रिक्ट एविडेंस और प्रोसीजर रूल से बाउंड नहीं होता, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल वे में डिसाइड कर पाते हैं. नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट करने की स्कोप होती है. लेजिस्लेशन की तरह यहाँ रूल को नेक्स्ट सेशन तक चलाना जरूरी नहीं होता. रूल बना के ट्राई किया जा सकता है और अगर डिफेक्ट हो तो जल्दी मॉडिफाई किया जा सकता है. लेजिस्लेशन रिजिड होती है जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फ्लेक्सिबल होता है. आज टेक्निकल एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के पास ही होते हैं. अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कोर्ट और लेजिस्लेशन को दे दिया जाए तो वो टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन के एक्सपर्ट्स का टैलेंट यूज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होना बिल्कुल लॉजिकल और ज़रूरी है.
नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन पे। द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैज़ कम टू स्टे एंड इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एज नेसेसरी एविल इन द ऑल प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अब परमानेंट हो चुका है और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, particularly in a welfare state where many schemes for the progress of society are prepared and administered by government, especially welfare state में जहाँ गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है। The execution and implementation of this program may adversely affect the right of citizens। इन स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन से सिटीजन्स के राइट अफेक्ट हो सकते हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि सोशल वेलफेयर और इंडिविजुअल राइट्स के बीच बैलेंस बनाना। इस बात को लॉर्ड डेनिंग ने सही तरह कहा, अगर एग्जीक्यूटिव पावर सही यूज हो तो वेलफेयर स्टेट बनता है और अगर मिसयूज हो तो टोटलिटेरियन स्टेट बन जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन काम पावर और लिबर्टी के बीच बैलेंस बनाना है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो और अगर अच्छी लगी हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।